नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी ने देखा कि नीट का पेपर जो है वो लीक हो चुका है। उससे संबंधित कई सारी खबरें मीडिया में चल रही हैं जो आपके संज्ञान में है। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी परीक्षा आखिर लीक कैसे हो गई और इसका मास्टरमाइंड कौन था? ये पहला सवाल है। दूसरा जो आपके द्वारा सवाल पूछा जा रहा है आप सभी कैंडिडेट के द्वारा कि सर क्या केबीएस और ईएमआरएस का भी पेपर लीक हुआ है क्या? तो देखो, मेरे संज्ञान में ऐसा कोई जो है खबर नहीं है कि आपका पेपर लीक हो गया है या पर्चे जो है कहीं अलग से बच्चों के द्वारा खरीदे गए थे या बांटे गए थे। ऐसी कोई खबर नहीं है। उड़ती उड़ती बहुत सारी खबर है, लेकिन ऐसी कोई पुख्ता खबर नहीं है। इसको लेकर आप निश्चिंत रहो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि बराबर जो है वो जो परीक्षाएं जो आयोजित हो रही हैं उसमें ये पेपर लीक की घटनाएं ज़्यादा सामने आ रही हैं। जैसे कि पिछले साल आपने देखा कि नेट का भी पेपर जो है लीक हो चुका था और इस बार भी जो है नेट का पेपर जो है निरस्त कर दिया गया है, अलग से उसकी तिथि आएगी। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? एक तरह से देखा जाए तो बच्चों का विश्वास टूटते जा रहा है। यहाँ पे मेहनत वाली तो बात है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है विश्वास वाली बात कि बच्चों का विश्वास डगमगा जा रहा है और चंद जो कुछ ऐसे लोग जो बैठे हुए हैं वो अपने फायदे के लिए वो क्या से क्या नहीं कर दे रहे हैं। सोचिए, लाखों स्टूडेंट, कोई जो है ज़मीन बेच के अपने बच्चे को पढ़ाया होगा, कोई कर्जा लेके अपने बच्चे को पढ़ाया होगा, कोई कहीं से जाके जो है इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा और बहुत मेहनत से दिन रात परिश्रम करके पढ़ रहा होगा। उसके बाद तरह तरह की मतलब कंडीशन बच्चा झेलता है कि हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, और उसके बाद जो है एक उसको सुकून मिलता है। लेकिन ये जो खबर है वास्तव में बहुत दुखदाई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है इस बड़े पैमाने पे? कहीं ना कहीं एक बात तो मैं जरूर कहूँगा कि जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उसको हम सुचितापूर्ण नहीं मान सकते हैं और खुद इनके ही जो अधिकारी हैं इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। पैसों की ललक उनको इतनी है कि वो पेपर को बराबर लीक करा दे रहे हैं या वो पेपर उनके द्वारा बेचा जा रहा है। जो मामला प्रकाश में आ जा रहा है वो मान लीजिए हाईलाइट हो गया तो वो तो समझ में आ गया, और जो नहीं आया वो मैटर जो है दब जा रहा है। तो ये एक बड़े पैमाने पे जो है चीज़ें की जा रही हैं और मेरे हिसाब से इसको जो है सरकार को संज्ञान तत्काल लेना चाहिए। और कुछ मेन बातें ये कि जैसे कि कोटा है, कोटा में इसकी पढ़ाई होती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पे। ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी हैं ये भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। ये अपने बच्चों को टॉप कराने के लिए, अच्छा रैंक लाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए ये लोग भी इस पार्ट का हिस्सा हैं। तो इसकी जड़ें जो है सीकर में न खंगाल के कोटा में भी खंगालनी चाहिए ताकि बच्चों को न्याय मिल सके और इसमें जो भी शामिल है वो सामने आ सके।